गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गायत्री शर्मा आप सभी बच्चों को पाठ 2 गुप्त धन के अगले भाग को समझाने से पूर्व इसके पिछले भाग का एक बार फिर से स्मरण करा रही हूँ। तो बच्चों, अब तक आपने इस कहानी में देखा कि बाबू हरिदास जब घर वापस आते हैं तो वे बहुत थके हुए रहते हैं। वो सोचते हैं कि काफ़ी दिनों से ठीक से आराम ना करने के कारण ऐसा लग रहा है। जब वो सोते हैं तो उन्हें काफ़ी तेज बुखार हो जाता है और कोई दवा का असर भी नहीं होता। इस बीमारी की अवस्था में उन्हें ये डर था कि ये मेरे लालच का दंड तो नहीं। वो कभी कभी सोचते कि मैं मगन को उसके पूर्वजों की संपत्ति के बारे में बताकर उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन ऐसा करने से उनके गलत इरादे का पता सबको चल जाता। इस कारण वो कुछ बोलने भी नहीं पाते थे। तो बच्चों, अब आगे की कहानी इस प्रकार है। हरिदास की मृत्यु के पीछे यह बीजक उसके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है, इसमें लेस मात्र भी संदेह न था। लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीतिपरायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे। उनकी नीयत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। इरादा पक्का हो गया। शब्दार्थ है सुपुत्र, अच्छा पुत्र, पुरखों, पूर्वजों, संदेह, शक, मार्ग, रास्ता, पग, पैर, नीतिपरायण, नीति के अनुसार, सत्यवादी, सच बोलने वाला। बाबू हरिदास जी तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके मरने के बाद ये नक्शा जो मगन सिंह के पूर्वजों का है, बाबू हरिदास के सुशील पुत्र प्रभुदास को मिल जाता है। उस नक्शे को देखकर प्रभुदास समझ जाते हैं कि ये मगन सिंह के पूर्वजों ने लिखा है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन प्रभुदास सोचते हैं कि मेरे पिता ने कुछ सोच समझकर ही इस नक्शे के बारे में मगन सिंह को नहीं बताया, तो मुझे भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता एक नीति के अनुसार और सदा सच बोलने वाले व्यक्ति थे। इसलिए उनकी नीयत पर कभी किसी ने शक नहीं किया। फिर प्रभुदास सोचते हैं कि जब वे एक अच्छे व्यक्ति थे और उन्हें इस कार्य को करने में घृणा नहीं हुई, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर ये धन वास्तव में हमारे पास आ जाए तो हमारा जीवन सुख से बीतेगा। और यह सब सोचकर प्रभुदास का उस धन को प्राप्त करने की इच्छा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थी और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता था कि मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। शब्दार्थ है शाम, संध्या, भेष, आकार, चौकन्नी, सतर्क। संध्या होते ही प्रभुदास अब घर से निकल पड़ते हैं। ठीक वही समय था जिस समय में प्रभुदास के पिता बाबू हरिदास जी निकलते थे। उन्हीं के जैसे प्रभुदास की आंखें भी सतर्क रहती थी और वो भी उसी कुदाली को लिए थे जो उनके पिता लेकर चबूतरे को खोदते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि हरिदास की आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर और नए आकार में अपना अधूरा काम को पूरा कर रही है। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी के अगले भाग को हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।